हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके चैनल महामाया प्रोग्रेसिव ट्यूशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3। अगर आपने हमारे 2 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाकर के उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एल्काइल ग्रुप और दूसरा है एल्काइल हैलाइड। आज हम इन दोनों के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग शुरू करते हैं एल्काइल ग्रुप के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं? जब एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तब जो समूह शेष बच जाता है उसी को हम लोग कहते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, याद रहेगा कि जब एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिएगा तब जो शेष प्राप्त रहेगा, जो शेष रह जाएगा, उसी को हम लोग कह देंगे एल्काइल ग्रुप। और इसे कैपिटल आर से सूचित करते हैं। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगर कहीं पे आपको आर दिखाई दे, जैसे मान के चलिए कि आपको यहाँ पे दिखाई दिया RCl। अब इसमें से आपको आर का मतलब क्या है? तो अब इसमें से आर का मतलब है एल्काइल। चलिए, याद रहेगा, आर का मतलब क्या है? एल्काइल। अब इसके कॉमन फार्मूले की बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्कीन का कॉमन फार्मूला हमारा CnH2n+2 होता है, और इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दिए हैं तो हमारे पास में हो गया CnH2n अब प्लस में 1, और एक बॉन्ड इसका खाली रह जाता है। तो इसका कॉमन फार्मूला या जनरल फार्मूला क्या बचेगा? CnH2n प्लस में 1, और इधर का एक बॉन्ड खाली रहता है। अच्छा, ये एक बॉन्ड खाली क्यों रहता है? तो यह एक बॉन्ड बाबू किसी अन्य कार्बन के साथ में या अन्य यौगिकों के साथ में जुड़ने के लिए खाली रहता है। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहला मेंबर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग n बराबर 1 ले लेते हैं। तो n बराबर 1 लेंगे तो C1H2 इंटू 1 प्लस में 1 यानी कि CH3। CH3 का नाम क्या है? अच्छा, इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नेम जो होगा वह इस नाम का YL जुड़ता है। ठीक है, वर्ड रूट प्लस में YL जोड़ दीजिएगा, एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा YL। ठीक है, और आपको वर्ड रूट याद होंगे कि एक कार्बन को मिथ कहते हैं, 2 कार्बन को इत कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप। ये वाली लिस्ट आपको पिछले क्लास में बताया गया था। तो देखिए, यहाँ पे 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं मिथ, और आपको बताया कि यहाँ पे YL ऐड कर देना, तो यह हो जाएगा मिथाइल। अच्छा, मिथाइल बना कैसे होगा? तो सबसे पहले CH4 लिख लीजिए, और CH4 में से -H कर दीजिए, तो जो हमारे पास बच गया यही तो है। अब यहाँ से देखिए, पढ़िए, एल्कीन में से एक हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापित होने से जो समूह प्राप्त होता है उसे ही एल्काइल ग्रुप कहते हैं। यानी कि यह क्या है? यह एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यह हो गया मिथाइल। ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं n बराबर में 2। तो n बराबर में 2 रखेंगे तो C2H2 इंटू का 2 प्लस का 1 यानी कि हो जाएगा C2H5, और इसका एक बॉन्ड खाली, इसका एक बॉन्ड खाली। तो ठीक इसी प्रकार से इसका नाम क्या हो गया? इथाइल। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? इथाइल, और इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल। अब यहाँ तक तो बातें समझ लिए। ठीक इसी प्रकार से n बराबर में जब 3 रहेगा तब क्या कहेंगे? तो n बराबर में जब 3 रहेगा तो हमारे पास हो जाएगा फॉर्मूला के अनुसार C3H2 इंटू का 3 प्लस में 1 C3H7, और इसका एक बॉन्ड खाली कर देते हैं इधर में या उधर में, कहीं पे भी खाली कर सकते हैं। तो इसका एक बॉन्ड खाली हो गया, और यह हो गया प्रोपाइल। यह क्या हो गया? प्रोपाइल। चलिए, यहाँ तो कोई समस्या है नहीं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसको आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा।
मोबाइल और आप कॉपी किताब दोनों आपके पास में है। अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी हम जानते हैं कितना समझदार हैं आप लोग, पर कॉपी किताब तो कोई निकालेगा नहीं, हाँ लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर ले लेगा लोग, काफ़ी समझदार होगा। ठीक, अब चलिए एल्काइल हैलाइड के पास में चलते हैं। एल्काइल हैलाइड क्या है? अब यहाँ से एल्काइल हैलाइड कहिए, या इनको लोग क्या कहते हैं, दूसरा हैलोजन ग्रुप। कुछ लोग इसको हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं, कुछ लोग इसको हैलो ग्रुप भी कह देते हैं। ला, अब तो और बना दिए लोग। कई गो नाम हो गया इसका? एल्काइल हैलाइड हो गया, हैलोजन ग्रुप हो गया और हैलो ग्रुप भी हो गया। पूरे 3 गो नाम बना दिए लोग। एक एल्काइल ग्रुप, दूसरा हो गया एल्काइल हैलाइड। एल्काइल ग्रुप अभी पढ़ लिया हम लोग, ठीक ना। एल्काइल हैलाइड, इसके बाद हो गया हैलो एल्केन भी लोग कह दिए, इसको हैलोजन ग्रुप भी कह दिए। मतलब एक और नाम जोड़ ले तो यहाँ पे हैलो एल्केन भी कर लेंगे लोग। पूरे 4 गो नाम हो लेकर। अब 4 नाम कैसे याद रखेंगे आप लोग? बस मेनली आपको यहीं याद रखना है, एल्काइल हैलाइड या हैलोजन ग्रुप, कोई एक नाम याद रख सकते हैं, काफ़ी है। तो इसके यह कब कैसे बना होगा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जब एल्केन में से हम लोग एल्केन में से एक हाइड्रोजन को किसी हैलोजन ग्रुप के तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे, तब जो समूह प्राप्त होगा तब हम उसको कहेंगे एल्काइल हैलाइड या हैलो एल्केन के नाम से कहेंगे। अच्छा, हैलो एल्केन क्यों? क्योंकि सारे इसमें जो कार्बन की संयोजकताएं हैं ये तो सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड होंगी। और आपको तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि जब कार्बन की सारी संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड हों तब हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? सिंगल बॉन्ड वाले। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ही में ही मेनली हमारा आता है एल्केन, यानी कि इसलिए इसका नाम पड़ गया हैलो एल्केन। कहानी में समझ में आ गया है? कहानी में कोई दिक्कत है? चलिए, कहानी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। और नहीं भी आया होगा तो क्या कर लेंगे, समझना पड़ेगा। और यहाँ से कभी कभार सवाल भी पूछ दिया जाता है। 1 नंबर पे पूछा जाता है कि आप ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर बता दीजिए। ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, लेकिन जब नहीं पढ़े होंगे तो कहाँ से बनेगा आपसे। चलिए, इन सारे सवालों को करते हैं आज, और जाते वक्त फिर आपको होमवर्क देते जाएंगे। चलिए, इसका जनरल फार्मूला लिख ले। तो जनरल फार्मूला इसका होगा CnH2n प्लस में 1 और X, जहाँ X हमारा हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ X बराबर में FCl Br और I हो, ठीक है। और IUPAC की नेम की बात करें तो IUPAC नेम इसका होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हैलो। हैलो मीन्स जब क्लोरो रहेगा, फ्लोरो रहेगा, ब्रोमो रहेगा, इन सारी चीज़ों को लिखेंगे। नाम क्या होता है? हैलो प्लस में एल्केन, ठीक है। अब यहाँ पे यह समझिए कि जहाँ पे F रहेगा उसको कहेंगे फ्लोरो, Cl रहेगा इसको कहेंगे क्लोरो, क्लोरो। अगर कहीं पे आपको दिखाई दे Br तो इसको कहते हैं ब्रोमो, और I दिखाई दे तो इसको कहेंगे आयोडो। बातें समझ में आ गई? क्या क्या? F रहेगा तो फ्लोरो, Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, और I रहेगा तो आयोडो कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो तो आगे की बात कर ले। अब थोड़ा सा आगे की बातें कर ले। अब यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग ले लेते हैं n बराबर में 1 और इसमें लगा लेते हैं Cl, चाहे n बराबर 1 नहीं लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं CH3Cl। आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा और आपसे कहेगा कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। CH3Cl का IUPAC नाम क्या होगा?
तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, आपको वर्ड रूट याद होंगे। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या करते हैं, मीथ लिखते हैं, ठीक है। और सारा सिंगल बॉन्ड के द्वारा है तो इसमें क्या करेंगे, मीथिन लगा देंगे। और एक चीज़ खास बात ध्यान रखना है कि यह सारे जो सारे होते हैं यह पहले लगते हैं। आपको हमने बताया है, इधर चार्ट बना करके बताया है कि जब Cl रहेंगे तो उसको कहेंगे क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1 क्लोरो का भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यह भी सही है। ठीक इसी प्रकार से इसका अगर आपसे नाम पूछ दिया जाए तो आप इसका नाम क्या बताएंगे। अब यहाँ से देखिए, गिनती कीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ईथ, तो अंतिम में लिख लीजिए। और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन लगा दीजिए। अब इसके पहले क्या है, Cl, तो लिख लीजिए क्लोरो इथेन। काय नंबर पे लगा है क्लोरो, तो 1 नंबर पे, तो लिख लीजिए 1 क्लोरो इथेन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए मिटाते हैं और कुछ सवालों को करते हैं। जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।